हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों। आज आपसे एक जानकारी जो है, एक आर्टिकल है, उसके थ्रू मैं जा रहा था कल रात। अभी टाइम टाइम लग पाया है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया जाए थोड़ा सा। आई होप आई एम ऑडिबल। सो आर्टिकल के थ्रू मैं जा रहा था, तो ये कुछ जैसे कि आप सबको पता ही है, कोरोना का काल चल रहा है और वुहान चाइना से ये जो बीमारी है ये स्प्रेड हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वो कैसे हुई है वुहान चाइना से? काफ़ी सारी थ्योरीज हैं उसके ऊपर कि ऐसे हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि एनिमल है, कोई एनिमल है, कुछ बोल रहे हैं बैट है, या फिर कोई भी एनिमल है उसको खाया। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि फ्रूट खाया या फिर वेजिटेबल खाया या फिर समथिंग लाइक दैट, कि हमने ऐसा कुछ खाया। क्या खाया? एनिमल खाया, कोई मतलब मांस खाया, मीट खाया, जिसके कारण कि ये वायरस फैला है। तो वही आप सबके सामने मैं कुछ जानकारी बताना चाह रहा हूँ और पूछना भी चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या हैं? वो मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, क्या है? आप बताएं। वही जो आर्टिकल है उसके थ्रू मैं जा रहा था, तो उसमें जो है वही है, इज अ मैन कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, व्हाट इज इट? 10 से 17 लाख साल पहले, years ago, 10-17 lakh years ago, human being found, thank you भाई साहब, human beings found fire. So after that they found how to cook meat by that fire. Why? क्यों ऐसा, क्यों? शेर तो कच्चा मांस खाता है, टाइगर जो होता है वो कच्चा मांस खाता है। तो ह्यूमन बीइंग ने क्यों उस जो वो मीट था, मीट का टुकड़ा था, उसको पहले आग के ऊपर, जब उन्होंने आग की खोज करी तो क्यों उन्होंने उस आग के ऊपर उसे रखा? क्यों? क्योंकि जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो मीट का कोई भी स्वाद नहीं लेते हैं, उनको नहीं पता कि टेस्ट क्या है मीट का। जबकि जो कार्निवोरस होते हैं उनको मीट का स्वाद आता है। आपने देखा होगा जब हम लोग जब मीट खाते हैं तो हम कैसे खाते हैं? हम उसे कुक करके खाते हैं, मसालों, जो शाकाहारी हमारे मसाले होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, हम उसके साथ में कुक करके खाते हैं। पर वो तो कच्चा खाते हैं। आपको अगर कच्चा मांस दे दिया जाए, आप खा लोगे? खा तो लोगे, बट उसका टेस्ट एक बारी के लिए 80% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमें नहीं खाना। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं, ये मुझे लगता है। चलो अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे, है ना। फिजिकल लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं? फिजिकल लेवल पे लेट्स सी, वी आर कार्निवोरस, हम कार्निवोरस ही हैं, हम जो हैं मांसाहारी ही हैं बचपन से। हमें ऐसा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे ऐसा हम मानते हैं। चलो, तो ये वो आर्टिकल है जो मैं साझा कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो हम मांसाहारी हैं फिजिकली, ठीक है। तो अगर हम मांसाहारी हैं, अगर नेचर ने, प्रकृति ने हमें मांसाहारी बनाया है, तो वी विल नॉट गेट एनी फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट। वो हमें मीट से वो फाइबर नहीं मिलेगा जो हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हाउ इट इज़ नेसेसरी? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, वो जो एब्सेंस ऑफ फाइबर होगा जब हमारे आंतों में, तो जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है वो आंतों के थ्रू वो फॉरवर्ड नहीं होएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारी आंतें होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है कंपैरेटिवली जो एनिमल्स होते हैं उनसे काफ़ी बड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें जो फाइबर्स हैं वो नीड है उसकी, फाइबर हमें वहाँ से मिल नहीं रहा है। इससे क्या होगा? इससे कब्ज की दिक्कत होगी हमें। दूसरी जो प्रॉब्लम है, मीट मांस अगर हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल वही खा रहे हैं हम, ईयर्स टू ईयर्स हम वही खा रहे हैं, तो इससे हमें कब्ज की दिक्कत होगी। दूसरी जो है कोलेस्ट्रॉल, मांसाहारियों की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है कंपैरेटिवली जो शाकाहारी होते हैं। जो हमारे जितने भी हमारे वेन्स हैं, हमारे आर्टरीज हैं, वो सारी क्लॉग्ड हो जाती हैं, ठीक है। जिसके कारण कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक्स जो होते हैं वो
आपने देखा होगा हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। ठीक है। तीसरा जो है विटामिन सी हमें मिल नहीं रहा है उससे, विटामिन ए नहीं मिल रहा है। ठीक है। हमें विटामिन ए के रूप में रेटिनॉल जो होता है, रेटिनॉल मिलता है, जो हमारे लीवर होता है उस पर स्ट्रेस डालता है काफ़ी। ठीक है। वी विल नॉट गेट एनी कार्बोहाइड्रेट, हमें उससे कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है उससे, तो हम कैसे कैसे हम कितने टाइम पे तक कैसे हम जीवित रहे फिर, वो भी मैं जानना चाहूँगा। जब हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हमें हमें उससे मिलता है फैट एंड प्रोटीन मिलता है, जो कि जिससे कि हमारी जो जो हमारा जो सिस्टम है उसे काफ़ी सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। हमारा जो स्टमक है वो 25% ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो 25% है वो है, जबकि जो अदर एनिमल्स, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें 60 to 70% डाइजेस्टिव सिस्टम उनका जो है। क्यों इतना बड़ा क्यों है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो स्टमक है उनका इतना बड़ा क्यों है? डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपैरेटिवली 60 to 70% बड़ा उनका स्टमक है। क्यों? ताकि वो जो काफ़ी टाइम तक अपना जो फूड है उसको स्टोर करके रख सके। जैसे कि भेड़िया जो होता है, भेड़िया 10 किलो मांस जो होता है वो एक बारी में खा सकता है, 10 kg। क्यों? ताकि वो 6-7 दिन तक आराम से उसे स्टोर करके रख सके और आने वाले टाइम पे वो उसको यूज़ कर सके अपने एनर्जी कन्वर्ट करने में। बट हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हमारे इसमें 25% है स्टमक, छोटा स्टमक है। हमारा जो स्टमक का पीएच लेवल है वो अराउंड 4 to 5 है, जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनका लेस देन 1, जो कि मोर एसिडिक है, जिससे कि जब ये मांस खा रहे हैं या फिर मीट वगैरह खा रहे हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, उसको ये किल कर सकें। इसलिए उनका पीएच लेवल हाई है, जो कि मोर एसिडिक है हमारे कंपैरेटिवली। मैंने आपको बताया उनकी इंटेस्टाइन हमारे इंटेस्टाइन्स के कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, सॉरी, हमारी बड़ी होती हैं, उनकी छोटी होती हैं कार्निवोरस की। और जो कैनाइन, अब आते हैं जो हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो जो कार्निवोरस के कंपैरेटिवली लोग बोलते हैं कि जो हमारा कैनाइन है वो इस वजह से है क्योंकि हमें मीट खानी है, मच्छी खानी है, ये है वो है। भाई मैं सबको, जो भी ये लोग ऐसा बोलते हैं, मैं सबको एक बात बता दूं, ये कहीं भी प्रूवन नहीं है एंड कहीं भी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में थ्योरीज हैं, प्रूवन कहीं भी नहीं है कि हमारे जो दांत हैं वो इसलिए ऐसे हैं, ये जो कैनाइन है शार्प इस वजह से। तुम अगर इस कैनाइन को लेके शिकार करने तो मत ही निकलना, पहले अगर निकल भी गए भाई तो शायद ही शिकार कर पाओगे। तो वो नेचर ने। अच्छा एक बात बताओ, गोरिल्ला का कभी कैनाइन देखना, या फिर हिपोपोटामस का जो होता है वो कैनाइन देखना कभी। वो तो काफ़ी बड़े होते हैं, बट वो तो नहीं है, वो तो हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, कोई कार्निवोरस नहीं है। एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो देखो कितने बड़े होते हैं। बट ये जो सारे क्लासिफिकेशंस हैं ये सब ह्यूमन मेड हैं, ये सारे के सारे ये आदमी बनाए हैं कि इस तरीके से हमें ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए और ऐसे ऐसे करके। जबकि जो आपने देखा होगा जो बिल्लियाँ होती हैं वो कभी कभी ग्रास खा लेती हैं। ठीक है। जो मोंकीज होते हैं, वो जो बंदर होते हैं, वो कभी कभी देखा होगा आपने, बग्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो खा लेते हैं। देखा होगा आपने जू निकालते हुए कभी खाते हैं, वो खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वी आर नॉट कार्निवोरस, ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर कार्निवोरस और ओमनिवोरस। मुझे जो लगता है मोर ऑफ दैट वी आर हर्बीवोरस, हम जो है शाकाहारी हैं। बस फिजिकल लेवल पे, जैसे कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ के अभी आपको सारा बताया कि कैसे डिफ्रेंशिएट करके कैसे हर्बीवोरस सब मिलता है। अब लेते हैं चलो मेंटल लेवल पे ये तो हमने सारा फिजिकल ये भी डिस्कस करा, अब लेते हैं मेंटली हम कैसे हर्बीवोरस ज़्यादा है, कार्निवोरस कम है। ये आर्टिकल का बता रहा हूँ, अब काफ़ी लोग विरोध ना करें कि भाई हम तो खाते हैं, खाते रहेंगे। हाँ नमस्कार भाई लोग, नमस्कार जी, नमस्कार। मेंटली देखते हैं, मेंटली और इमोशनली हम कैसे। अगर मैं ऑन स्क्रीन अभी आपके सामने यहाँ पे अभी ऑन स्क्रीन आपको कोई फ्लैश मीट का टुकड़ा या फिर कोई ब्लड या फिर कोई एनिमल है जो मर रहा है या फिर कुछ काटते हुए, सर काटते हुए ऐसा कुछ दिखा दूं अभी यहाँ पे आपको, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताएं। नहीं लगेगा ना? अच्छा, क्यों? क्योंकि
हमारा मेंटली जो हम जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, या अभी की अपब्रिंगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, 400-500 साल पहले, और नेचर ने जो हमारी अपब्रिंगिंग करी है वह इस रूप में करी है कि हम हर्बीवोरस हैं, हम कार्निवोरस नहीं है, हम शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी नहीं है। अब आप कुछ लोग आप में से ये बोलेंगे कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें ब्लड नहीं देखना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मैं ब्लड नहीं देखना, डेथ नहीं देखनी किसी की। तो चलो 6 महीने का बच्चा ले लो, 6 महीने का बच्चा कितना छोटा होता है, 6 महीने के बच्चे को, छोटे से जानवर होते हैं ना, उनको वो दे दो जरा, वो क्या करेंगे उसके साथ में, उसे खाएंगे वो? शेर के बच्चे के साथ में रखना, वो बच्चे छोटे से जानवर के बच्चे, वो तो खाएंगे, हमारे बच्चे तो नहीं खाएंगे, वो खेलेंगे उसके साथ। अब सेम छोटा सा बच्चा जानवर का हमारे बच्चों के सामने मारो, काटो, तो वो रोने लग जाएंगे। क्यों? उनको तो हमने कभी नहीं सिखाया था कि आप रो काटने से, पर मेंटली वो इस तरीके से, हमारी प्रकृति, हमारी नेचर ने इस तरीके से हमारी बॉडी को, हमारे मेंटली हमको इस तरीके से प्रिपेयर कराया है। वी आर हर्बीवोर्स, हम शाकाहारी हैं। स्मॉल एनिमल्स, हमें कोई भी छोटे से जानवर होंगे, हमें प्रोटेक्ट करने की, उनको बचाने की हमारे दिमाग में ज़्यादा ख्याल आएंगे। अब कोई भी बोलेगा जो मीट खाने वाला है, वो बोलेंगे नहीं जी हम खाते हैं, हम तो खाते रहेंगे। भाई मैं ये नहीं बोल रहा आप खाओ या ना खाओ, मैं बस ये डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या हैं। और अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि आप खुद मारो उस जानवर को और खुद खाओ, तो आप क्या कर पाओगे? आप खुद सोचो, किसी जीव का आप गला काट के या फिर उसको पूरा वो के आप खुद मार कर खुद खा पाओगे? वो भी एक ऊपर है। आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जो वेगन्स होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, एवरेज, ऑन एवरेज, इंडिविजुअली नहीं, इंडिविजुअली तो कोई भी जी सकता है, बट ऑन एवरेज 9 to 10 years जो कार्निवोरस होते हैं उनसे ज़्यादा जीते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, आज से 10 से 17 लाख साल पहले, ठीक है, कच्चा मीट खाया इंसान ने। कच्चा मीट उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि है ही नहीं इंसान ऐसा कुछ, उसका कार्निवोरस ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। फिर उन्होंने पका के खाया, पर वो पका के खाने के बाद भी ना उसे खा पाएंगे ढंग से और ना उसे पचा पाएंगे। तो देख लीजिए, जैसे कि मैं अभी बताया, मैंने आपको फिजिकल, है ना, 100 years ago, आपको मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने ये जैसे कोरोना टाइम पे आया है, तो आज से 100 साल पहले भी काफ़ी कुछ ऐसा ही एक डेवलप्ड कंट्री है, आपने सुना होगा, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब वहाँ पे नाजीज जो थे, उन्होंने पूरा का पूरा, नाजीज जो थे उन्होंने पूरा का पूरा कैप्चर्ड कर लिया था नॉर्वे को। आज की डेट में बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस टाइम पे जब नाजीज ने 100 years ago, 1940s का टाइम था ये, ठीक है, उस टाइम पे जो उन्होंने कैप्चर कर दिया था पूरा उसको, किसको, नॉर्वे को, तो उन्होंने उनके सारे जो एनिमल्स थे और जितने भी उनका ईट, जो मीट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट था वो भी कैप्चर कर लिया था। तो काफ़ी टाइम तक उनको जो था वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ा था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, देखा गया था उस टाइम की एक उसके हिसाब से देखा गया था कि संचार रोगों से जो मृत्यु दर है उनका, जो उनका सर्कुलेटिंग डिजीज से जो मृत्यु दर है 1940 के बाद जब उन्होंने कैप्चर किया था, वो गिरना शुरू हो गया था। वो काफ़ी, मतलब जो ग्राफ था उनका वो काफ़ी टाइम तक गिरा, पर 1945 में जब फिर से नाजियों ने छोड़ दिया, वो जब वो हार गए, तो दे स्टार्टिंग, जो नॉर्वे में जो लोग थे उन्होंने फिर से मीट खाना, और ये जो जितने भी मीट वगैरह और चिकन वगैरह खाना फिर से स्टार्ट करा, तो उनमें संचार रोग और सर्कुलेटिंग जो डिजीजेज हैं वो फिर से बढ़ने लगी। तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कोरोना वायरस से, कि कैसे कोरोना वायरस इस टाइम के हिसाब से, अब 100 साल बाद कोई इसको एग्जाम्पल के रूप में पुट अप कर सकता है, इससे अच्छा इस टाइम पे ही हम सीख ले लें, है कि नहीं? वो भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मेरे मेरे जानने वाले भी हैं काफ़ी सारे, जो बोलते हैं कि जो हमारा जो दिमाग है वो विकसित होता है किससे, चिकन खाने से, मीट खाने से। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होता है ना, वो सीड्स में भी मिलता है, और काफ़ी सारे जो हमारे प्लांट्स बेस्ड फूड हैं उनमें भी मिल जाता है। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा पीटीएसडी के बारे में, जिसे बहुत, पीटीएसडी जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि ज़्यादातर जो स्लॉटर हाउस रहते हैं, जो ये रहते हैं ना कसाई खाने, इनके जो लोग हैं जो काट रहे हैं
इनमें ज़्यादा पाया जाता है ये स्ट्रेस, कंपैरेटिवली और लोगों के। ठीक है, इसे बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, वो भी बेचारे, वो भी क्या करेंगे, वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। मैं उनको भी ये नहीं बोल रहा मत करो या फिर करो, बट दे आर डूइंग इट फॉर देयर वेलनेस। कैसे वो अपना पेट भरेंगे, रोजी रोटी उनकी भी अपनी, बट स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा उनमें है। ठीक है भाई, कुल मिला के बात यह है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, और वो दे आर ट्राइंग टू लिव एंड बिहेव लाइक ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, जिसके हम इस टाइम पे ये कोरोना वायरस और ये जितने भी वायरसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर वायरसेस ये सारा मीट से ही आता है। ये सारे वायरसेस आ रहे हैं और फैल रहे हैं, ये सारे के सारे, क्योंकि संचार वाले सर्कुलेटिंग डिजीज हैं। महामारी जिसे बोलते हैं ना, पेंडेमिक, सर्कुलेटिंग डिजीज हैं, वो सर्कुलेट होती हैं। तो सारे के सारे सर्कुलेट हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, नमस्कार जी। तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा यार खाओ ना खाओ, ये बस आर्टिकल के थ्रू मैं जा रहा था तो सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूं। और खुद मैं अपना बताऊं तो मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया है। पहले मैं भी नॉन वेज था, काफ़ी टाइम तक मैंने भी नॉन वेज खाया। नाउ आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नॉट टू ईट, नॉट टच these meat and all those things. I will depend on plant-based things and their food, and let's नमस्कार सबको। बहुत बहुत सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ये जानकारी, तो बताना आप मुझे कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर।